नमस्कार। कानूनी सहायता के इस नए वीडियो में आपका स्वागत है। मैं हूं एडवोकेट नीतीश सहाय और जैसा कि आप जानते हैं कि मैं अपने वीडियो के माध्यम से आपको कानून की नई जानकारियां उपलब्ध कराता रहता हूं। दोस्तों, आज हम बात करेंगे यदि किसी सिविल सूट में सूट के दौरान अगर कोर्ट केस के प्लेंटिफ की अगर मृत्यु हो जाती है, तब फिर उस सूट का क्या होता है, उसके क्या कॉन्सिक्वेंसेस होते हैं और इसमें क्या कोई सब्स्टिट्यूशन ऑफ प्लेंटिफ का प्रोविजन है, अगर है तो वो क्या है प्रोविजन। आज हम इन सब चीज़ों की चर्चा करेंगे। दोस्तों, वीडियो का ये टॉपिक बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसलिए मैं आपसे ये रिक्वेस्ट करूंगा कि इस वीडियो को अंत तक देखें और अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया इसे सब्सक्राइब कर लें ताकि ऐसे ही जानकारी युक्त वीडियो आपको लगातार मिलते रहे। धन्यवाद। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, सिविल सूट में सूट के दौरान यदि किसी प्लेंटिफ की मृत्यु हो जाती है तो उस प्लेंटिफ के स्थान पर उसके लीगल एयर्स को यह राइट होता है कि वो डिजीज प्लेंटिफ के स्थान पर खुद को सब्स्टिट्यूट करवा सके। इसके लिए जो प्रोविजन होता है वो कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर के ऑर्डर 22 रूल 3 में निहित है। जो रेलेवेंट पोर्शन है उसके अंतर्गत यानी ऑर्डर 22 रूल 3 के क्लॉज 1 के अंतर्गत लीगल एयर ऑफ प्लेंटिफ जो सब्स्टिट्यूशन चाहते हैं उन्हें एक एप्लीकेशन फाइल करना होता है और उस एप्लीकेशन पर कोर्ट सुनवाई करने के पश्चात यदि उचित समझती है तो वो लीगल एयर्स को प्लेंटिफ के स्थान पर सब्स्टिट्यूट कर देती है। इसका पूरा प्रोसीजर ये है कि प्लेंटिफ की मृत्यु के 90 दिनों के अंदर अंदर उसके लीगल एयर्स को ये एप्लीकेशन फाइल करना रहता है। इस एप्लीकेशन को फाइल करने का तरीका यही है कि ये एक मिस एप्लीकेशन के रूप में फाइल होता है जिसमें उपरोक्त केस का पूरा वर्णन रहता है, उसका केस नंबर रहता है तथा इसमें ये लिखा जाता है कि ये एप्लीकेशन ऑर्डर 22 रूल 3 के अंतर्गत फाइल किया जा रहा है और इसमें जो डिजीज प्लेंटिफ रहते हैं उसका भी पूरा डिस्क्रिप्शन रहता है और साथ ही साथ उसके डेथ से संबंधित जो सूचनाएं होती हैं वो उपलब्ध कराई जाती हैं, जैसे उसका डेथ सर्टिफिकेट एटसेट्रा। इसके बाद कोर्ट उस पर्टिकुलर एप्लीकेशन पर प्रॉपर सुनवाई करती है और सुनवाई में ऑपोजिट पार्टी को भी उसमें अपना जवाब फाइल करने का मौका देती है। दोनों पक्षों की सुनवाई के बाद कोर्ट को अगर लगता है कि इसमें सब्स्टिट्यूट हो जाना चाहिए तब वो प्लेंटिफ के स्थान पर उसके लीगल एयर्स को सब्स्टिट्यूट कर देती है और केस पुनः उसी प्रकार से चलने लगता है। आइए दोस्तों, अब हम बात करते हैं कि अगर सब्स्टिट्यूशन ना हो तो ऐसी स्थिति में क्या होता है, अर्थात अगर ऑर्डर 22 रूल 3 के क्लॉज 1 के अनुसार अगर प्लेंटिफ के लीगल एयर्स ने सब्स्टिट्यूशन पिटीशन फाइल नहीं किया तो इसका क्या कॉन्सिक्वेंस होता है। अगर सब्स्टिट्यूशन पिटीशन फाइल नहीं होता है तो ये केस अबेट कर जाता है, अर्थात अब केस में लीगल रेमेडी पाने का जो अधिकार है वो समाप्त हो जाता है और उसके लीगल एयर्स इसी ग्राउंड पर फिर नया वाद नहीं ला सकते हैं। इसके अलावा ऑर्डर 22 रूल 3 के क्लॉज 2 के अंतर्गत जो डिफेंडेंट होते हैं वो इस केस में अननेसेसरी इन्वॉल्व होने के हर्जाने के तौर पे अपना वाद खर्च का क्लेम उसी कोर्ट से कर सकते हैं और ये वाद खर्च अगर कोर्ट सेटिस्फाई हो गई तो ये वाद खर्च जो प्लेंटिफ का एसेट्स होता है यानी उसके स्टेट से वो रियलाइज करके वो डिफेंडेंट को दे सकती है। तो इस कारण प्लेंटिफ के डेथ के बाद उसके लीगल एयर्स की ये ड्यूटी भी बनती है कि वो डिजीज प्लेंटिफ के अधूरे वाद में खुद को सब्स्टिट्यूट कराकर उसे कम से कम पूरा कंप्लीट कर लें। आइए दोस्तों, अब हम जानते हैं कि ये जो 90 दिन का प्रोविज़न है वो आखिर कहाँ से आया है। ये जो प्रोविज़न है ये लिमिटेशन एक्ट के आर्टिकल 120 के अंतर्गत दिया गया है जिसमें सब्स्टिट्यूशन पिटीशन फाइल करने के लिए जो टाइम लिमिट है वो 90 दिन दिया गया है।
अब अगर इस 90 दिन में प्लेंटिफ के लीगल एयर्स ने अगर फाइल नहीं किया और केस अबेट हो गया, तो उस अबेटमेंट को फर्दर सेट असाइड करने के लिए भी पिटिशन डालने का एक प्रोविजन है, जो आर्टिकल 121 ऑफ लिमिटेशन एक्ट के अंतर्गत प्रोवाइड किया गया है। इसके अनुसार अगर कोई केस अबेट कर जाता है तो उस अबेटमेंट ऑर्डर को सेट असाइड करने के लिए आप फर्दर 60 डेज के अंदर आप एक पिटिशन डाल सकते हैं और कोर्ट से अबेटमेंट ऑर्डर को सेट असाइड करने के लिए प्रेयर कर सकते हैं। यहाँ पर भी कोर्ट पूरी तरह से सुनवाई करती है और सुनवाई के बाद यदि उसे लगता है कि इस अबेटमेंट ऑर्डर को सेट असाइड करना चाहिए, तो ही वो इस ऑर्डर को सेट असाइड करते हुए प्लेंटिफ के लीगल एयर्स को सब्स्टिट्यूट कर देती है। किंतु अगर उसे लगता है कि ये जो लिमिटेशन पिटिशन जो सब्स्टिट्यूशन अबेटमेंट ऑर्डर को सेट असाइड करने के लिए जो पिटिशन दिया गया है वो अपर्याप्त है, तो वो उसे रिजेक्ट भी कर सकती है। इस प्रकार दोस्तों, किसी वादी की डेथ पर उसके लीगल एयर्स के द्वारा सब्स्टिट्यूशन पिटिशन फाइल करने का जो प्रोविजन था, उसकी आज हमने चर्चा की। ये वीडियो आपको कैसा लगा ये कमेंट बॉक्स में ज़रूर मुझे बताएं, और साथ ही साथ अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया इसे सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।